नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ आपको मिलती है आपके इग्नू से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर लिखें। एटलीस्ट अगर आपके पास कोई सवाल ना बचे इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में किस तरह से पेपर चेकिंग होता है और पेपर चेकिंग होने के बाद जो प्रोसेस है री इवेल्युएशंस का, और उसके बाद री इवेल्युएशंस में भी इंसान फेल हो जाते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कैंडिडेट जो है फेल कर दिए जाते हैं। रीज़न क्या है और उसी के साथ बहुत सारे सवाल जो कैंडिडेट लगातार पूछ रहे थे कि कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने नंबर लाने से चाहिए हमें पास होने के लिए। और उसी के साथ आपको बता दूं कि री इवेल्युएशंस और री कॉपी चेक क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या ये काम करता है या फिर इग्नू में ये करवाना सबसे बेवकूफ़ी वाला काम है। ये सारी चीज़ें आपको पूरे वीडियो में पता चलेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको शायद ये सोच समझ के आप अपने 1000 रुपये एक पेपर पे खर्चा करोगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहले आप फेल क्यों होते हो और री इवेल्युएशंस कराना ज़रूरी है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि देखिए, एक कैंडिडेट ने हमसे पूछा था कि हम फेल हो चुके हैं। जैसे कि ये कैंडिडेट जो था, उस कैंडिडेट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि बताइए कि हम फेल हो जा रहे हैं 3 से 4 बार, हमें जो है फेल करा दिया जा रहा है क्योंकि हमारे नंबर बहुत कम है। किसी के 24 है, 20 है, 18 है, ये सारी चीज़ें हैं, आपकी कन्फ्यूज़न है। तो जैसे कि ये कैंडिडेट है, आपको बता दूं, ये कैंडिडेट का मार्क्स आप देख रहे हो इस तरह से। सबसे पहले तो इस तरह फिलअप होता है, फ्रंट पेज आप देख रहे हो, इस तरह कॉपी होती है। कॉपी में यहाँ आप सारा चीज़ आपका डिटेल यहीं पे होता है कि आपको किस हिसाब से कितने नंबर मिले हैं, यानी कि किस क्वेश्चंस में आपको कितने नंबर मिले हैं। ये रहा पूरा का पूरा जो सेक्शन आप ये देख रहे हो, पूरा का पूरा सेक्शन ये आपका रहा कि आपको कितने नंबर मिले। ये जो पूरा है यहीं पे आपको पता चलता है कि आपको कितने नंबर मिले। तो इस कैंडिडेट को जो नंबर मिले हैं वो है यहाँ पे 21, यानी कि आपको 21 नंबर इस पेपर में मिले थे इस कैंडिडेट को। इसका विषय है यहाँ पे BEGE 106, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट हो, अब हम इसके डिटेल पे पहुँचे और हमने देखा कि क्या इसका रीज़न है। हमने बात भी की सेंटर से, तो उसके बाद पता चला इसका पूरे रीज़न आपको बताते हैं कि देखिए, इसका जो क्वेश्चन पेपर है, हम बात करते हैं इसी सब्जेक्ट का। हमने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले दिखाया। इस कैंडिडेट ने गलती क्या की, कैंडिडेट्स की गलती क्या होती है, सबसे पहले आपको बता दूं कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम का जो टर्म इन एग्जामिनेशंस का 2018 का एक क्वेश्चन पेपर हमने सिंपल यहाँ पे 106 का BEGE देख लीजिए 106 है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कंप्लीट मार्क्स है वो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। एक कैंडिडेट का इसका 100 नंबर का पेपर है, या फिर किसी भी कैंडिडेट का हम बोले तो यहाँ पे हम स्पेशली इनका ही बात कर लेते हैं। तो 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का पूरा यहाँ पे समय दिया गया है। उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोट्स दिए गए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर कंपलसरी, और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 से आपको कोई 2 क्वेश्चन उठाने हैं और 1, 2, 3 कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने किया, क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे उन्होंने गलती क्या की देखिए, आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चंस को किस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग है। आपको ध्यान कहाँ देनी थी, ध्यान देनी होती है। हर एक कैंडिडेट की बात कर दूं, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होता है 15, आपका क्वेश्चंस का मार्क्स कितना है, किस हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो दोनों जो क्वेश्चन है सारा वो 15 और 20 का था। पूरा का क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो 15 और 20 का क्वेश्चन है। 15 और 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए तो 15 नंबर का यहाँ पे और 20 नंबर का क्वेश्चन था। इस हिसाब से इस कैंडिडेट ने किया क्या कि इस कैंडिडेट ने जो पूरा लिखा पेपर उन्होंने लिखा तो बहुत एक क्वेश्चंस पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कितने पेजेस जो है यहाँ पे लिखे।
एक क्वेश्चन में उन्होंने बस यहाँ पे 2 ही पेज लिखा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी उन्होंने जो अटेम्प्ट किए पेपर वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 जो अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो इन्होंने क्या किया, महज कुछ ही पेज इन्होंने लिखा। टोटल आपको बता दूं कि यहाँ 17 पेज इन्होंने कंप्लीट रूप से इन्होंने अटेम्प्ट किए और उसमें से इन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से पूरा पेपर लिखा। मैं किसी की यहाँ पे बदनामी नहीं कर रही, लेकिन हाँ मिस्टेक जो हुई है वो आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान देनी होगी। इन्होंने जो पूरा पेपर लिखा वो हर एक क्वेश्चन वाइज जितना इनको लिखना चाहिए था उतना इन्होंने जो नहीं लिखा। एक क्वेश्चन पे आपको बता दूं कि कम से कम आपको एक क्वेश्चन पे आपको अगर 20 नंबर का कोई पेपर 20 नंबर का कोई क्वेश्चन है आपका, तो आपको कम से कम उसके लिए आपको कितने लिखने चाहिए। आपको कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, तो आपको उसके लिए 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 7 पेजेस लिखने होंगे। 7 पेजेस आपको लिखने होंगे। किसी में तो वर्ड भी डिफाइन होता है, जैसे 500 आपको शब्दों में आंसर करना है, तो कैंडिडेट क्या करते हैं 500 के बदले वो एक ही पेज या 1.5 पेज लिख के आ जाते हैं, मुश्किल से 2 पेज तक ले जाते हैं। तो इस वजह से उनको बताइए कि उनको मार्क्स कितना मिलेगा। आपको 20 में से आप जो है जहाँ 7 पेज लिखना है 8 पेज लिखना है, उसका वहाँ पे सिर्फ आप 2 ही पेज लिख के आ रहे हो, तो आप सोचो इसमें आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। यही पूरा का पूरा मैंने आपको कहा। और आप जो पीजी के कोर्सेज कर रहे हो या फिर आप यूजी कोर्सेज कर रहे हो, कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, आपको पेपर सही से लिखना होता है। दूसरी बात आपकी राइटिंग पे देखिए, अब राइटिंग सबके अलग अलग है, लेकिन हाँ आपको फ्रेश लिखना पड़ेगा। और उसके बाद राइटिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ती है बस इस बात पे कि आप कितना रॉन्ग और कितने पेजेस आंसर लिखते हो। इग्नू ब्लाइंड है और वो जो टीचर है ना जो साइन करते हैं वहाँ पे, जो कॉपी चेक करते हैं, वो भी कंप्लीटली ही ब्लाइंड होते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि आपने अंदर में कितना ज़्यादा मैटर लिखा है। वो कुछ आपकी हेडलाइंस ऊपर पे पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गलत भर के आ जाओ। आप अपने शब्द में जितने भी आंसर लिख सकते हो भर दो। कॉपी को भरना चाहिए आपको स्पीडली। आप कितना कॉपी भर सकते हो, 3 घंटा में आपको जो 30 पेज आता है उसमें से कम आप 25 पेज तो कंप्लीट करके ही आओ। तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हेडलाइंस दे के, तो फिर आपका अच्छा मार्क्स बनता है। आप देखते हो कि आपने सही से पढ़ाई की, सही आंसर लिखा। अगर आप सही आंसर लिखने जाओ तो 1.5 से 2 पेज होगा, लेकिन उसको आपको खुद से बना के लिखना होता है, खुद से सोच के थिंकिंग करके लिखनी होती है। तो इस तरह 7 पेज आप लिखते तो आपको सही नंबर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि री इवेल्युएशंस क्या कराना चाहिए या नहीं चाहिए। री इवेल्युएशंस नहीं कराना चाहिए। दोस्तों अब आप बोलोगे कि आप हमें री इवेल्युएशन कराने, री कॉपी चेक कराने के बारे में नहीं कह रहे हो। आपको पता है कि री इवेल्युएशंस के लिए कितने खर्चे लगते हैं। री इवेल्युएशंस का अगर हम खर्चा देखें तो री इवेल्युएशंस के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो, री इवेल्युएशंस के लिए आपको 750 रुपये हर एक सब्जेक्ट्स के लिए पे करना होता है। आपने 4 सब्जेक्ट्स के लिए कराया, आप सोचो कितने आपको पैसे लग जाएंगे। इस वजह से जहाँ आप अगर कॉपी चेक करा रहे हो सिंपल, तो आपको 100 रुपये लगते हैं। आप अगर सिर्फ कॉपी मांग रहे हो, प्रिंट चाहिए आपको आंसर स्क्रिप्ट का, तो फिर आपको वहाँ पे पता है 100 रुपये खर्चा करना पड़ता है हर एक पेपर के लिए। आपको जहाँ 150 रुपये में आप एक पेपर का एग्जामिनेशन दे सकते हो, वहाँ आप 750 रुपये खर्चा करते हो, और उसके भी बाद आपको बता दो कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होता। मेरे हिसाब से तो रीचेकिंग का जो पूरा ये है ना प्रोसेस, उसको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। इग्नू कभी अपनी टीचर पे या फिर अपने आप पे दाग लगने नहीं देना चाहता, तो कैंडिडेट को ही इसका भुगतान करना पड़ता है। इस वजह कॉपी चेकिंग करना बहुत ही बेकार है। आप इस चीज़ को ना ही कराओ तो अच्छा है। अगर आप कराना चाहते हो, आप श्योर हो 100% कि हाँ मेरा मार्क्स बिल्कुल सही, हमने सही तरीके से लिखा था, तो ही आपको वहाँ पे करवाना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा बेकार प्रोसेस है, आपको बिल्कुल नहीं कराना चाहिए इसके लिए। दूसरी बात है दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आपको कितना कितना ग्रेड मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देख के जाना। इग्नू असाइनमेंट के लिए आपके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। देखिए यूजी पीजी हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग
टर्म एंड एग्जामिनेशंस और असाइनमेंट के अलग अलग यहाँ पे नंबर होते हैं। 100 अंकों के लिए 40 अंक होने चाहिए। सिंपली आपको बता दूं कि आपके इग्नू असाइनमेंट में अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको यहाँ 100 नंबर में से आपको यहाँ 40 अंक आपके होने चाहिए। यानी हाँ, आपको 100 में से 40 मिनिमम, इससे ज़्यादा आप ला सकते हो, लेकिन 100 में से 40 आपको असाइनमेंट में होने चाहिए। दूसरी बात करें यहाँ पे आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए पासिंग मार्क्स। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर में पास होने के लिए, तो क्वालिटी पाने के लिए आपको 100 में से 40 अंक लाने होंगे। पीजी वाले को 40, लेकिन वहीं से अगर आप बैचलर्स डिग्री में हो तो आपको बता दूं कि आपको 35 नंबर लाने हैं। 100 में से आपको 35 नंबर लाने हैं, तो आप पेपर में यहाँ पे पास हो जाओगे। तो क्लियरिफाई हो गया कि आप कितने नंबर में पास हो सकते हो। इग्नू में अन्य उत्तीर्ण अंक, जैसे कि अगर आप 70 अंकों का है, कोई कोई पेपर 50 का भी होता है, तो यदि आप 70 अंक का है तो उसमें आपको 25 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी 25 नंबर आपको लाने होंगे। वहीं अगर आपका पेपर 50 है तो आपको 18 नंबर लाने होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक प्राप्त करने होंगे, यही अगर आपका 18 से 20, तो यहाँ पे आपको पास होने के लिए 50 में से 20, उसके बाद 70 में से 25 आपको लाने होंगे। तो इस तरह पासिंग मार्क्स पूरा का पूरा डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए ग्रेड भी ज़रा देख लीजिए कि किस हिसाब से ग्रेड मिलता है। इग्नू के हिसाब से ABCD ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो नई यहाँ पे लाई गई, ABCD ग्रेडिंग सिस्टम लाई गई है। ए ग्रेड लाने के लिए आपको 80 से 89% के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। ग्रेड बी के लिए 70 to 79, ग्रेड सी के लिए 60 to 69, ग्रेड डी के लिए 50 to 59 और ग्रेड ई के लिए 40 to 49। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा इसी रेट पर, आपका कैलकुलेट करके एग्जामिनेशंस के बाद आपका ग्रेड कार्ड बनेगा। उस हिसाब से आपको वहाँ पे ग्रेड में ABCD और ई जो आपका पूरा ग्रेडिंग सिस्टम वाइज होगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कि कितना पास मार्क्स था, कितना ये। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि हमारा रीज़न क्या है, देखिए इनका रीज़न तो था कि इन्होंने 4 पेज लिखा, कम पेजेस लिखा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि हमारा क्या है, किस वजह से हमारा क्रॉस लगा, तो दोस्तों आपको बता दूं, आप हमारे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। जो ईमेल आईडी है contactreshamclasses@gmail.com। हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि फिर से आपको फाइट करनी चाहिए या फिर ईजिली। आपको बता दूं, अगर कोई भी कैंडिडेट है तो मैं बताती हूँ कि अगर आप श्योर हो तभी करना, वरना 750 रुपये बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशंस पे बैठ जाइए और आपका 250 रुपये में आपका पूरा 150 से 150 रुपये में आपका पूरा एक पेपर क्लियर हो जा रहा है। अच्छे से पढ़ के एग्जामिनेशन दे दो, बस ये सबसे शॉर्ट तरीका। ऐसे भी या वैसे भी आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आने में आपको 60 दिन से ज़्यादा का समय वेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता। इस वजह से मेरे सजेशन से ऐसे ही करो और पेपर सही तरीके से लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि पेपर आप किस हिसाब से एक पेज का आंसर 7 पेज में कंप्लीट करोगे। तो बहुत अच्छे से बस दिमाग लगा के पास होना है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलना और शेयर ज़रूर करना।